मेरा सर आज सवाल यह है कि आजकल हर तरफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे एक ही खबरें चल रही हैं। कभी कहते हैं इमरजेंसी लग रही है मुल्क में, कभी कहते हैं सदारती निज़ाम आ रहा है, तो इसकी भी खबरें भी चल रही हैं, मीडिया की भी बहस हो रही है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या खान साहब आप भी सदारती निज़ाम चाहते हैं या महज ये प्रोपेगेंडा है? देखिए मलिक साहब, आपको पता नहीं याद है, लोगों ने पता नहीं, मेरा जो पहली दफ़ा जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने कौम से खिताब किया, तो मैंने कौम को एक चीज़ कही थी कि आपको बड़ा शोर मिलेगा और सारी जगह से आवाज़ें आएंगी कि मुल्क तबाह हो गया, ये हो गया, नाहिल है, ये ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने तब आपको कहा था सबको कि हमने कोई मुफाहमत नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। इस मुल्क के वो जो बड़े बड़े डाकू हैं, मैं वाजे करता हूँ, ये चोर नहीं है, ये डाकू है। मैं 30 साल मैं पॉलिटिक्स में आया इनके ख़िलाफ़ था, नहीं तो मैं फिर से कहता हूँ, जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अपनी ज़िंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज़ बुरे भली गालियाँ सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूँ। तो मैंने शुरू में कहा था कि जब भी, क्योंकि मैंने इनसे कोई मुफाहमत नहीं करनी, इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना कि किसी तरह हमें एनआरओ दे दो। जो जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के ऊपर सबसे मार्शल लॉ से ज़्यादा उसने जुल्म किया था इन दो बड़े घरानों को एनआरओ दे के, यानी इनकी चोरी माफ़ करके। और इस कौम ने जो कीमत उठाई हो उसकी हम आज भुगत रहे हैं कि आधा पैसा जो हम इकट्ठा करते हैं टैक्स से, वो आधा पैसा चला जाता है इनके लिए हुए कर्ज़ों की किस्तों के ऊपर। तो मुल्क चलाएं कैसे कि लोगों के कैसे तालीम दें, सेहत दें, स्ट्रक्चर ठीक करें, कैसे करें, जबकि आधा पैसा उन कर्ज़ों पे जाता है, किस्तों पे जो इन्होंने लिए हुए हैं। मुल्क के अंदर ये जो ग्रोथ रेट जो हम कह रहे हैं कि ये सारे, पहले तो कहते इतना बुरा हाल है, अब एकदम जब पता चला कि 5.37 अरब की ग्रोथ रेट हुई है, इकॉनमी बढ़ रही है, तो अब वो खुद ही उनको समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब है, तो उसके कोई बहाने मार रहे हैं। मेरी फिर से अपनी मीडिया से, लोगों से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें, तनकीद बहुत ज़रूरी होती है एक मुल्क के लिए। और मैं फिर से कहता हूँ, मैं 50 साल से, मैं तो पब्लिक आया में हूँ, मैं तो तनकीद सुनता आया हूँ, और तनकीद को एक अच्छी चीज़ होती है। लेकिन एक प्रोपेगेंडा होता है, एक फ़ेक न्यूज़ होता है, जो जान के फ़ेक न्यूज़ के ज़रिए एक मुल्क में ये जो मायूसी फैलाई जा रही है, जी तबाह हो गए, मारे गए, जी मुल्क ख़त्म हो गया, ये वो लोग हैं जो माफियाज़ हैं। मैं फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, हमारा मुकाबला माफियाज़ से है। ये आम लोग नहीं हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये माफियाज़ हैं जिनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट इसलिए गिरे कि क्योंकि इनकी वो जो खाना पीना, जो रोज़ी लगी हुई थी, जो हलवे खा रहे थे, जो बाहर इनकी अपार्टमेंट्स थी, ये इसके ऊपर टांग ना आ जाए, कहीं इनका एहतसाब ना हो जाए। और ये बैठ के, और इसके अंदर मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इनके साथ मिल के मुसलसल मायूसी फैला रहे हैं। तो इनसे मैं आज ये पूछता हूँ कि इसका क्या जवाब है कि आपने तो जो जिस तरह की मायूसी फैलाई है, बताएं कि ये ग्रोथ रेट 5.37% की कैसे हुई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ये जो सारी मैंने सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ हो रही है, ये बढ़ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? अगर ये इतने बुरे हालात थे तो यहाँ तो आज बैंकक्रप्ट होना चाहिए था लोगों को। इस वक्त तो लोग बेरोजगारी बढ़नी चाहिए थी। रोजगार भी बढ़ रहा है, गुर्बत भी कम हो रही है, मुल्क की दौलत में भी इजाफा हो रहा है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। तो ये मायूसी किस चीज़ की है? और फिर ब्लूमबर्ग एक मैगजीन है जो कि फिर से मैं कहता हूँ सारी दुनिया में इकोनॉमीज़ को, हर मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर तबसरा करती है। वो कह रही है कि पाकिस्तान की जो अब इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल रास्ते पे चली गई, और आगे उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि मुल्क सही तरफ आगे जा रहा है। हम तो नहीं कह रहे। तो मैं इसलिए अपने लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैलेंस करें। तनकीद तो अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ ये भी तो बताएं, इसका भी तो बताएं कि ये जो मुल्क में फ़ायदे हो रहे हैं।